जामवंत की बारी आई, बोले आप भी कुछ ले लो। प्रभु मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? बोले हाँ। बोले जो मांगूंगा वो मिलेगा? बोले हाँ। जो मांगूंगा वो मिलेगा? बोले हाँ। तब जामवंत कहते हैं प्रभु इस पृथ्वी पर मेरे लायक कोई योद्धा नहीं है, इस पृथ्वी पर मेरे लायक कोई योद्धा नहीं है जिससे मैं युद्ध कर सकता। रामायण में सीरियल में एक जगह देखे हैं वो किसी से नहीं लड़े हैं। एक बार रावण को बस एक मुक्का मारे हैं, होम धर चलहा, पूरा नहीं मारे है ना। तो ऐसे आधा पड़ा है रावण, तो रावण एक क्षण के लिए मूर्छा हो गया था। और कहीं पूरा पड़ा होता तो भगवान जाने। तो बोले मेरे लायक कोई योद्धा नहीं है प्रभु, मेरे भुजाओं में खुजली है, मैं चाहता हूँ देना है तो आपके साथ दो हाथ कर। तब भगवान राम ने कहा था जामवंत जी अभी हम मर्यादा लेकर आए हैं, हम स्वामी हैं और तुम सेवक हैं, और स्वामी और सेवक में युद्ध करना नीति के भी विरोध है और माया के मर्यादा के भी विरोध है। पर यदि तुम्हें लगता है तो हम तुम्हारा ये बात द्वापर में जरूर पूरा करेंगे। और आज द्वापर में भगवान आए हैं, युद्ध किए हैं। जामवंत भी जानता था कि संसार में परम ब्रह्म के अलावा दूसरा मुझे कोई नहीं हरा सकता। आज यदि मैं हारा हूं तो ये परम ब्रह्म है। तुरंत जामवंत जी चरणों में गिर चरणों में गिरे, पूजा किए भगवान के 16 प्रकार का। अब जामवंत हाथ जोड़कर बोले प्रभु कैसे आना हुआ? बोले जामवंत महाराज जी हमारे ऊपर बड़ा कलंक लगा है, आपके ऊपर एक मणि है आपके पास, वो मणि हमें दे दीजिए। जामवंत कहा बिल्कुल प्रभु। उन्हीं जामवंत की बड़ी सुंदरी बेटी थी जाम्बवती। जामवंत बड़े चतुर, क्या किया बेटी को हाथ को रखे अपने हाथ में और बेटी के हाथ में रख दिए मणि को, और अपने हाथ के ऊपर बेटी का हाथ लाए और मणि और बेटी दोनों भगवान को अर्पण कर। और हमारे भगवान ने मणि और बेटी दोनों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हो गया। बोलिए जाम्बवती मैया की जय हो। अब वहां से भगवान आए हैं तो सबसे पहले मणि लेकर कहाँ गए? सत्यजित राजा के पास। तब तक राजा सत्यजित को ये पता चल गया था कि मैंने भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया है। जैसे भगवान गए हैं ना, सत्यजित राजा भी चरणों में गिर गए। बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझको क्षमा करो प्रभु, मुझसे गलती हो गई। भगवान कहे हम क्षमा तो कर देंगे पर आपकी मणि हम नहीं लेंगे, आप अपनी मणि लीजिए। जो काम जामवंत ने किया था ना जी, वही काम सत्यजित ने भी किया। बोले क्या? उन्हीं सत्यजित की एक परम लाडली बेटी थी जिनका नाम सत्यभामा, जिनका नाम सत्यभामा। उस मणि को रखे सत्यभामा के हाथ में और अपने हाथ में रखे और लाकर भगवान को टीका दे दी। भगवान कहे राजन हम आपकी बेटी तो स्वीकार करते हैं पर आपकी मणि स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान ने सत्यभामा मैया को स्वीकार किया और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा मैया के साथ हुआ। बोलिए सत्यभामा मैया की जय हो। राजा सत्यजित बोले प्रभु अब मैं इस मणि का क्या करूंगा? तो बोले आज से इस मणि का काम ये है कि अब तुम रोज 10 घंटा पूजा करना, और 10 घंटा पूजा करने के बाद इसमें से जो सोना निकलेगा उसे लाकर मेरे राजकोष में जमा। भगवान राम रूप सत्यभामा मैया को लेकर विधिवत ब्रह्म विवाह हुआ। भगवान के 16,108 विवाह में केवल सत्यभामा मैया ही ऐसे हैं जिनका विवाह पूरा विधिवत और ब्रह्म विवाह से हुआ है। बाकी भगवान किसी को हरण करके, किसी को जीत करके, किसी को लेकर आए। सिर्फ सत्यभामा मैया ही ऐसे हैं जिनका कन्यादान पूरा सब विधि विधान से हुआ। इसीलिए ना सबसे ज्यादा पावर इन्हीं का रहता है। अभी आगे बताऊंगा इनका पावर कितना रहता है। अब एक रोज क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन शाम के समय कहाँ गए? जमुना नदी के तरफ सैर करने। आज जो जमुना मैया है, कालिंदी मैया, वो खुद एक सुंदर स्त्री का वेश बनाए हैं और बनाकर जमुना नदी के तट पर बैठे। जब भगवान गए हैं तो
तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देखो तो वो जमुना नदी के तट पर वो परम सुंदरी कौन बैठी है? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु देख तो रहा। अर्जुन रथ से उतरे हैं और उतर करके उस स्त्री के पास गए हैं। पूछे, हे देवी तुम कौन हो और तुम इतना नितांत निर्जन वन में अकेले क्यों बैठती हो? तुम्हारे बैठने का क्या कारण है? क्या कारण? तब क्या कहते हैं, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। जमुना मैया जो है सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और मेरा नाम कालिंदी। कालिंदी माने यमुना। ठीक है, पर यहाँ क्यों बैठी हो? क्या कहती है, अहम देवस्य सविता दुहिता पृथिव्यक्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमं मां स्थिता। बोले मैं यहाँ बैठकर नारायण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। बोले क्यों? बोले क्यों? बोले मैं नारायण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन जी बोले तो नारायण तो रथ में भगवान आ गए। तो बोले पति के रूप में ठीक है, मिल तो जाएंगे, पर अपने रिश्तेदारों को बुलाओ ना भाई, कुछ दहेज लेन देन की बात हो तब ना शादी होगी। तो बोले ठीक है। अब देखिए उनके रिश्तेदार में कौन है? उनके पिता है सूर्यदेव, उनके बड़े भाई हैं यमराज और उनके छोटे भाई हैं शनि। तो भगवान दहेज में क्या मांगे? सूर्यदेव से बोले ठीक है मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा, पर आप वचन दीजिए। भगवान कृष्ण कहे हैं कि आप वचन दीजिए कि जो मेरा भक्त होगा उसके ऊपर सूर्य की महादशा कभी लागू नहीं होगी। पहला वचन। बोले ठीक है। तो जो भगवान का भक्त होता है ना जी, उसके ऊपर सूर्य की महादशा नहीं है। वचन मानो। बोले भाई कहाँ? बोले बड़े भाई आया यमराज। बोले तुम भी वचन दो कि जो मेरा भक्त होगा वो कभी यमपुर नहीं जाएगा, नरक में यमराज के यहाँ नहीं जाएगा। यमराज भी बोले कि हाँ प्रभु, गरुड़ पुराण में तुम सुने हो भगवान नारायण कहते हैं जो मेरा नाम लेता है उसे भूल करके भी यहाँ मत लाना। बोले ठीक। तीसरा कौन है? बोले छोटा भाई है शनि। तो शनि को बुलाए। तो बोले तुम भी वचन दो कि जो मेरा भक्त है उसके ऊपर ना तो कभी शनि की साढ़े साथी आएगी और ना ही कभी शनि की ढैया चलेगी। शनि भी बोले ठीक है। तो भगवान ने ये दहेज नहीं लिया। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो नारायण के भक्त हैं, उनके ऊपर ये दशा कभी लागू नहीं होती, क्योंकि भगवान ने ये दहेज नहीं मांग लिया था। भगवान ने अब तीसरा विवाह चौथा विवाह जो है इनके साथ जमुना मैया के साथ हुआ। बोलिए जमुना मैया की। उसके बाद पांचवा विवाह हुआ भगवान का मित्र वृंदा के साथ, जो बिंद और अरविंद नाम के राजा थे उनके साथ। भगवान का छठवां विवाह हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। रत्नपुर प्रदेश से नग्नजित नाम के जो राजा थे, उनकी एक परम सुंदरी बिटिया थी नग्नजिती। उन्होंने शर्त रखा था कि एक साथ जो सातों बैलों को नकेल में डाल देगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान तो गैया चराने वाले हैं, नकेल डाल दिया और भगवान का छठवां विवाह नग्नजिती के साथ हो गया। बोलिए नग्नजिती मैया की जय। भगवान का सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ और भगवान का आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। भगवान की ये 8 प्रमुख पटरानी है। यदि परीक्षा होता था ना हम लोगों का, तो मैं पहले दिन भी बताया था कि 2 प्रश्न आता ही आता था। पहले मनु और शत्रुपा के 5 संतान बताया था ना, देववती, आकृति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तान, 5 संतान। और ये भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पटरानी। तो रुक्मणी मैया, जाम्बवती मैया, सत्यभामा मैया, कालिंदी जमुना मैया, और 5वां है मित्र वृंदा मैया, 6वां है नग्नजिती मैया, 7वां है भद्रा मैया और 8वां है लक्ष्मणा मैया। ये प्रमुख विवाह भगवान का। तभी परीक्षित जी ने कहा प्रभु आपने तो कहा था कि 16,108 और आप बता रहे हैं केवल 8। बोले धीरज को धारण करो, हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक दुष्ट राक्षस राजा और था जिसका नाम था भावमासुर।
अब ये जो भौमासुर था ना जी, ये भूमि से उत्पन्न था। तो भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसके पास अपार बल था। मैं पहले भी बोला हूं कि जिसके पास अपार बल हो, जिसके पास अपार धन हो, उन्हें ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। ये राजा भौमासुर भी बिगड़ गया। बोले क्या? बोले इसने एक प्रण किया कि संसार की जितनी राजकुमारी हैं, सभी राजकुमारियों को जीत जीत करके लाता था और अपने कारागार में बंद कर देता था। वो संकल्प किया था कि जिस दिन 20,000 राजकुमारी हो जाएंगी, उस दिन मैं इन 20,000 राजकुमारियों से एक साथ विवाह करूंगा। बोले क्यों? भाई जब सती माता एक थी, सती सावित्री, तो वो अपने पति को काल के मुंह से ले आई, पर मेरी जब 20,000 रानी होंगी और जब मेरे लिए 20,000 रानी व्रत करेंगी, तो ब्रह्मा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो ला ला करके कारागार में बंद करता था। सुन लीजिए, अभी 20,000 नहीं हुआ था कारागार में, कितना हुआ था? 16,100। आज जो 16,100 राजकुमारियां कारागार में बैठी रो रही है। हे प्रभु, आपने तो सबका उद्धार किया। हे प्रभु, आपने अघासुर का, आपने बकासुर का, पूतना का, कंस का, जो भी आपके शरण में आए प्रभु, आपने सबका कल्याण किया। क्या प्रभु आप हमारा कल्याण नहीं करेंगे? आप हमें कल्याण नहीं करेंगे? आज भगवान दोनों आंख में आंसू लेकर के और उस परमात्मा को पुकारते हैं, उस परम ब्रह्म को पुकारते हैं, हे भगवान आप ही हमारे सहारे हैं, आप ही हमारे सहारे हैं। हे बाके बिहारी, आप ही हमारे आंख में आंसू लेकर के सारी गोपियां, सारी राजकुमारियां कारागार से, बाके बिहारी मोहे देना सहारा, बांके बिहारी मोहे देना सहारा।
बाके बिहारी मोहे तेरा सहारा, बाके बिहारी मोहे तेरा सहारा। ना तो मुकुट देखते भगवान हमारे दौड़ते हैं। आज भगवान उन गोपियों की करुण क्रंदन पुकार सुने और सत्यभामा मैया को लेकर के और चल। अब जब चले हैं ना तो भामासुर बड़ा होशियार था जी। बोले कैसे? वो है ना प्रारंभ में जो मेन गेट है द्वार पर, वहां पर एक बड़ा शक्तिशाली राक्षस को बैठा दिया था जिसका नाम था मूल। जैसे रावण ने लंकिनी को बैठा के रखा था। तो भगवान गए हैं तो सबसे पहले तो उस मूर नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने उस मूर नाम के राक्षस का उद्धार किए। वहीं पर भगवान का एक नाम और पड़ गया। बोले क्या? मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। भगवान भीतर गए हैं और जब गए हैं तो भामासुर के साथ युद्ध हुआ। अब भामासुर का भी भगवान कल्याण किया, उद्धार किया। इसके बाद आज भगवान कहाँ जाते हैं? वो कारागार में। जिस कारागार में 16,100 राजकुमारियां रो रही भगवान जब कारागार में गए हैं, जब प्रभु कारागार में गए हैं तो 16,100 राजकुमारियां
आंखों में आंसू लिए भगवान को पुकार रही थी, मुक्त किया। देखिए जी, कारागार से मुक्त होने की खुशी वही जानता है जो कारागार में रहा। इतनी खुश हुई गोपियां, सब दौड़े 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 दौड़ी दौड़ी अपने अपने महल को, अपने अपने घर को चले। पर क्या हुआ, जैसे आज वो अपने घर को, अपने महल को गई, क्या हुआ, जो माता थी आज अपनी बेटी को देख करके अपने आंचल को समेट ली। जो पिता थे वो मुंह को फेर लिए और जो भाई थे वो दरवाजा बंद कर लिए। आज वो बेटियां अपने घर में ही पराई हो गई। बोले क्यों? इसलिए पराई हो गई क्योंकि वो भौमासुर राक्षस के पास रह करके आई हैं। संसार का कोई राजकुमार उनसे विवाह नहीं कर। आज लोक लाज के कारण माता ने अपनी पुत्री को, पिता ने अपनी पुत्री को, भाई ने अपने बहन का परित्याग कर दिया। जो राजकुमारी बड़ी प्रसन्न होकर के दौड़ी 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 गई थी, आज वो राजकुमारी कहने लगी कि इससे अच्छा तो भौमासुर का कारागार था, जहां कम से कम 2 समय का भोजन मिलता था। आज वो सारी राजकुमारी वापस आ गई और आकर भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ गई। बोले प्रभु, अब आपने मुक्त कराया है, अब हम क्या करें? क्या? देखिए, भगवान ने अपनी आंखें बंद की। अब उन जिसको संसार स्वीकार नहीं करता, राजकुमारियों के पास केवल 2 मार्ग थे। या पहला, सभी राजकुमारी अपनी आत्महत्या कर ले, जहर खा ले, विष खा ले, कुएं में कूद जाए। या तो सारी राजकुमारियां कुमार्ग पर, गंदे मार्ग पर चली जाए। इसके भगवान ने जब देखा ना आंख बंद करके कि जिस तालाब में एक मछली गंदी हो जाए वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो मान लीजिए जिस समाज की 16,100 राजकुमारियां कुमार्ग पर पैर रख देंगी, उस समाज का क्या, समाज का क्या होगा? अरे वो समाज विकृत हो जाएगा, वर्ण संकरण हो जाएगा, समाज पूरा पतन की ओर चला जाएगा। सुन लीजिए जी, भगवान को कोई शादी करने को शौक नहीं चढ़ा था कि वो शादी करने के शौकीन थे, वो शौकीन नहीं थे। पर क्या करें, जिसको संसार स्वीकार नहीं करता, जिसको माता स्वीकार नहीं करता, जिसको पिता स्वीकार नहीं करता, भाई स्वीकार नहीं करता, संसार के जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ध्यान रखना, तब भी हमारे प्रभु का दरवाजा खुला। भगवान ने आज यदि उन राजकुमारियों से विवाह किया तो किस लिए किया? इस समाज की रक्षा के लिए, इस लोक कल्याण की रक्षा के लिए। भगवान को विवाह का शौक नहीं चढ़ा था कि भगवान विवाह के शौकीन थे, नहीं। क्या हुआ? भगवान राजकुमारियों से कहे कि यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आप सबके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और बताइए, संसार में ऐसा कौन होगा जो भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में ना पाना चाहे? सारी राजकुमारियां उसी क्षण हाँ कर दी और एक ही मुहूर्त में हमारे प्रभु ने 16,100 राजकुमारियों के संग विवाह कर लिया। आविष्कार इस प्रकार प्रभु का 16,108 विवाह पूर्ण हुआ। और ये भी सुन लो, यदि भगवान ने 16,108 विवाह किया है तो 16,108 पत्नी के साथ रहते भी थे। बोले ये कैसे कि पता चला? ये पता किए नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए द्वारिका। बोले प्रभु, बोले हाँ देवर्षि। बोले प्रभु, मैं इस लोक से इस लोक, उस लोक से इस लोक घूमते घूमते अब मैं थक गया, तो क्या करूं? बोले आप अपने ना द्वारिका में एक महल दे दीजिए जहां मैं बैठ करके आपके नाम को जपूं। तुरंत भगवान समझ गए कि नारद जी एक जगह उतने देर ही खड़े रह सकते हैं जितना देर एक गैया को दूहने में समय लगता है, उससे ज्यादा नहीं। पर नारद जी कहते हैं महल चाहिए। भगवान ने भी जवाब दिया, देखो नारद जी, पूरे महल में चले जाओ, जो महल तुमको खाली दिखे उसी में तुम रुक जाओ। बोले ठीक है, आप मानिए 16,108 कमरे में नारद जी गए हैं और 16,108 कमरे में भगवान का दर्शन नारद जी पाए।
कहीं भगवान सोए हैं, कहीं भगवान स्नान कर रहे हैं, कहीं भगवान खाना बना रहे हैं, कहीं भगवान पूजा कर रहे हैं, कहीं भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान कुछ कर रहे हैं, कहीं भगवान कुछ। सबके कमरे में गए भगवान, सबके रानियों के साथ घूमते घूमते कहाँ पहुंचे? सत्यभामा मैया के कमरे में। और जब सत्यभामा मैया के कमरे में पहुंचे तो क्या देखे? आहा, सत्यभामा मैया के कमरे में गए तो भगवान सत्यभामा मैया के चरण दबा रहे थे, पैर दबा रहे थे। बोले ये क्या बात है? तो बोले सुन लो, दहेज तो सबसे ज्यादा सत्यभामा लाई थी ना, दहेज सबसे ज्यादा सत्यभामा लाई थी, इस मयंतक मणि। तो जो ज्यादा दहेज लेके आएगी वो बहू तो पैर दबवाएगी, दबवाएगी। ज्यादा दहेज वाली तो ज्यादा दहेज वाली बहू थी। और 16,108 रानियों में सबसे सुंदर कोई पटरानी थी, वो सत्यभामा ही थी। नारद जी घूम करके आए, बोले प्रभु एक भी कमरा खाली नहीं है। बोले नारद जी हम जानते हैं तुम किस लिए आए थे। बोले क्या करो प्रभु, संसार को जवाब भी तो देना पड़ता है, और नहीं तो काल ने सब कही है मुँह 16,108 रखता। तो ये बात बताना पड़ेगा कि भैया 16,108 रखना ठीक है, पर तुमको 16,108 बनने की यदि तुम में शक्ति है तब तुम 16,108 रखो। यदि भगवान ने रखे हैं तो 16,108 बने भी है। इसलिए आज नारद जी इस बात को बोले। और उसके बाद सभी रानियों के 10-10 पुत्र हुए, गुड़ा लगा लो, सभी रानियों के 10-10। और इतना ही नहीं, उन 10-10 के भी 10-10 हुए हैं। इतना वंश बढ़ा है भगवान का। जब भगवान के वंश को श्राप लगा है, आगे बताएंगे, तो भगवान का वंश 54 करोड़ था, 54 करोड़। और सुन लो, जब अपने ही ज्यादा होते हैं तो अपनों में ही झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और समझ लो जिस दिन अपनों में ही झगड़ा शुरू होता है उसी दिन हमारा विनाश का कारण शुरू होता है। यहां तक वर्णन आता है कि बाबा थे 25 साल के, बाबा थे 25 साल के, और बेटा थे 75 साल के, और नाती थे 50 साल के। बोले कैसे? भगवान के बेटे, भगवान के तो 25 से ज्यादा उम्र ही नहीं है, कालातीत है। काल उनके बस में थोड़ी है, वो काल के बस में थोड़ी है, काल उनके बस में है। तो कालातीत भगवान है 25 साल के। जो बेटे थे प्रद्युम्न वो थे 75 साल के, और उनके जो बेटे थे अनिरुद्ध वो 50 के थे। भगवान का एक शत्रु और था जो 2 भगवानों को लड़ा दिया, जिसका नाम था बाणासुर। 2 भगवानों को ही लड़ा दिया, भगवान कृष्ण को और भगवान भोलेनाथ को। बोले कैसे? एक अपने नाती के लिए लड़ रहा था, एक अपने भक्त के लिए लड़ रहा था। बोले कैसे? बाणासुर की एक बेटी थी, जिन बेटी का नाम उषा। उषा अपने महल में सोई हुई थी। एक दिन उषा सपने में किसको देखी? अनिरुद्ध कुमार को। और अनिरुद्ध कुमार को सपने में देखी तो बोले चाहे कुछ हो जाए विवाह करूंगी मैं इनसे। अब विवाह तो करूंगी इनसे। देखी तो सपने में है, कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, कुछ जानकारी नहीं। उसी उषा की एक सहेली थी जिनका नाम चित्रलेखा। चित्रलेखा आई तो चित्रलेखा सहेली को सारी बात बताई। बोले मैं आज सपने में राजकुमार देखी हूँ, मैं विवाह तो उन्हीं से करूंगा। तो बोले उषा पूछी, चित्रलेखा पूछी कहाँ के हैं, कैसे हैं, कुछ बता। बोले मैं कुछ नहीं जानती, बस सपने में देखी हूँ। तो चित्रलेखा बोली विवाह भी सपने में कर लेती, विवाह भी कर लेती। अब कैसे कर? अब जिद करने लगी कि मैं विवाह करूंगी तो उनसे। चित्रलेखा बड़ी मायावी थी। बोले एक उपाय करते हैं। बोले क्या? बोले तुम जो सपने में देखी हो ना उसको मुझे बताओ। अब उषा बता रही, कान ऐसे वो चित्र बना रही, नाक ऐसे चित्र बना रही, बाल ऐसे चित्र बना रही, पूरे शरीर का वर्णन वो करते गई और चित्रलेखा चित्र बनाती गई। जो चित्र बन के तैयार हुआ तो चित्रलेखा बोली भूल जा। बोले क्यों? बोले ये तुम्हारे पिता के शत्रु का नाती है, कभी विवाह हो ही नहीं सकता। बोले कैसे? बोले ये कृष्ण का नाती है अनिरुद्ध कुमार, और तुम्हारे पिता और कृष्ण का तो
समझ लो, जिद कर दी, बोले चाहे कुछ भी हो जाए विवाह करूंगी तो मैं इन्हीं से, अब इसकी व्यवस्था तुम्हें करना है। बोले ठीक है। क्या हुआ, अनिरुद्ध कुमार अपने महल में सोए हुए थे और ये मायावी चित्रलेखा गई, जाकर के खटिया पलंग सहित उठाई और रातों रात उड़ा करके और द्वारिका के महल से सीधा बाणासुर के महल में लाके रख दी। अनिरुद्ध कुमार यहाँ पहुंच गए। अब भैया एक ठो नाती हो तो बाबा को पता चले, वो तो करोड़ों नाती है, करोड़ों नाती है। कई महीना बाद पता चला कि हमारा एक ठो नाती नहीं है, कई महीना बाद। अरे 5 ठो नाती हो तो बात पता ही नहीं चलता, वो तो करोड़ों नाती। पता चला भाई एक नाती अनिरुद्ध नहीं है, तो कहाँ है अनिरुद्ध? पता चला बाणासुर के यहाँ। भगवान प्रेम से कहे भाई हमारा नाती दे दो। जब बाणासुर देखा यहाँ है तो बोले बिना युद्ध है, बिना युद्ध के नाती नहीं दूंगा। पर ये बाणासुर भी भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, ये भगवान भोलेनाथ को अपने बस में करके रखा था। तुम कृष्ण हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी भोले बाबा है। अब भगवान कृष्ण गए, युद्ध शुरू हुआ, बाणासुर युद्ध करने लगा और उस युद्ध में बाणासुर हार गए। हार गए तो अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ को बुला लिया। अब भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के लिए लड़ने लगे, एक अपने नाती के लिए और एक अपने भक्त के लिए। और जैसे युद्ध शुरू हुआ इतनी भयंकर गर्जना होने लगी, ताड़ना होने लगी, पूरी पृथ्वी हिलने लगी। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। सारे देवता पहुंच गए, आकर के चरणों में गिरे। भगवान ने इतनी सुंदर स्तुति की, तब जाकर के भगवान का क्रोध शांत हुआ। और उसके बाद भोले बाबा ने बाणासुर को अनुमति दी और उसके बाद चित्रलेखा उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ परिपूर्ण हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब उसके बाद भगवान का एक और शत्रु है जिसका नाम है जरासंध। ये है कंस का ससुर, मैंने कल बताया। एक दिन भगवान अपने यहाँ विचार माने विश्राम से बैठे थे। देखिए भगवान का जब से जन्म हुआ है, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को लगता है कि भगवान हमसे ज्यादा फुर्सत में, बिल्कुल मत सोचना। जन्म हुआ है भगवान को अष्टमी का, अपूतना मारने आई है चतुर्दशी को, 14 को। 6 दिन के थे भगवान, तो 6 दिन के थे प्रभु, तब से लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। एक दिन भी भगवान चैन से बैठे हो, बता दीजिए एक दिन। आज थोड़ा सा बैठे, तभी क्या हुआ? तो देखिए पहले पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर, बाद में उन्होंने अपनी राजधानी किसको बना ली? इंद्रप्रस्थ को। और जब इंद्रप्रस्थ को बनाई तो बोले भाई राजस्व यज्ञ करेंगे, तो राजस्व यज्ञ का न्योता देने किसको आए? भगवान। ठीक उसी समय एक दूत कारा जरासंध के यहाँ से आ गया, वो भी एक संदेश लेके आया। क्या है? देखिए जरासंध के पास भी अपार बल था। जरासंध ये जैसे वो 20,000 राजकुमारियों को कारागार में रखा था, वैसे ये सोच के रखा था कि संसार में मेरे अलावा और कोई दूसरा राजा नहीं रहेगा, संसार में केवल मैं एक राजा। और ये अपराजय था, इसको कोई हरा ही नहीं सकता था। देखिए पूरे महाभारत में 17 अक्षौणी सेना लड़ी थी, 17 अक्षौणी। और जब 17 अक्षौणी सेना लड़ी थी ना, माने लगभग 40,73,000 के आसपास सेना लड़ी थी, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कौरवों की तरफ से तो कोई बचा ही नहीं था और पांडव की तरफ से केवल 8 बचे थे, केवल 8। सोचिए कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ रहा। तो 17 अक्षौणी सेना महाभारत लड़ी, पर जरासंध के पास अकेले 23 अक्षौणी सेना थी, अकेले इतनी सेना थी कि उसे कोई अपराजय हरा ही नहीं सकता था। तो संसार के जितने छोटे छोटे राजा थे, उन सब राजाओं को जीत करके और लाकर अपने कारागार में उसने प्रण किया था। भाई उसके पास अपार शक्ति था, और शक्ति क्यों था मैं आगे बताऊंगा। ला करके कारागार में बंद करके रखा था कि जब ये राजा 20,000 हो जाएंगे तो इन 20,000 राजाओं को मैं अपने कुल देवी के सामने बलि दूंगा।
अब वही जैसे वो राजकुमारियां रो रही थी वैसे ये राजा भी रो रहे हैं प्रभु। अब भगवान बड़े समस्या में कि अब राजस्व यज्ञ के न्योता में जाए कि इन राजाओं को बचाने जाए। भगवान कहाँ गए? भगवान गए राजस्व यज्ञ। और जब राजस्व यज्ञ में प्रभु गए हैं तो राजस्व यज्ञ के मुखिया कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर। भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज तुम राजस्व यज्ञ तो कर रहे हो पर क्या तुम्हें राजस्व यज्ञ का नियम मालूम है? बोले हाँ। बोले राजस्व यज्ञ कब किया जाता है? बोले जब संसार के सभी राजाओं को जीत लिया जाता है। संसार के सभी राजाओं को जीत लिया जाता है। तो बोले तुमने सबको जीत लिया? धर्मराज युधिष्ठिर बोले प्रभु सबको जीत लिया सिवाय जरासंध की। तो बोले जरासंध को क्यों? तो बोले जरासंध के पास इतनी सेना है प्रभु, वो तो आज तक अजय है, उसे कोई हरा ही नहीं सकता। तो बोले सुन लो, जब तक तुम जरासंध को नहीं जीत सकते तब तक राजस्व यज्ञ करने का अधिकारी नहीं। तो बोले ये बताओ प्रभु अब तो पूरी तैयारी हो गई है, क्या राजस्व यज्ञ नहीं होगा? बोले राजस्व यज्ञ होगा पर थोड़ा पोस्टपोन करो, आगे बढ़ाओ। अब हम जा रहे हैं जरासंध को जीतने। बोले ठीक है। भगवान अपने साथ किसको लिए? भीम दादा को और अर्जुन को, और लेकर कहाँ चले गए? जरासंध के यहाँ। देखिए तीनों ब्राह्मण के वेश को बना लिए। जरासंध जैसा भी था दुष्ट था परंतु ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था। बोले ब्राह्मणों का भक्त क्यों था? मैंने कल बताया था ना कि 17 बार वो आक्रमण किया पर हार गया था। तो 18वीं बार जब मथुरा पर आक्रमण किया तो 1100 पंडितों को यज्ञ में बैठा दिया था। भगवान ने उन 1100 पंडितों को जीवन बचाने के लिए रण को छोड़कर भाग गए। तो जरासंध क्या सोचा कि इन पंडितों के यज्ञ का प्रभाव है जिससे मैं 18वीं बार जीत गया। उस दिन से वो ब्राह्मणों को बहुत मानता था। आज सुबह सुबह जरासंध के यहाँ 3 ब्राह्मण पहुंच गए और जैसे तीनों ब्राह्मण पहुंचे उनको बैठाया, बैठाकर पाद प्रक्षालन किया, आरती पूजा की और बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले तुम ही जरासंध हो? बोले हाँ प्रभु। बोले हमने सुना है आप बड़े दानी हो? बोले हाँ। अच्छा अच्छा तुम्हारा दर्शन करने आए थे, अब हम दर्शन कर लिए, अब हम जाते हैं। जरासंध बोले नहीं प्रभु, आज तक मेरे द्वार से कोई विप्र खाली हाथ नहीं गया और यदि आप खाली हाथ चले जाओगे तो मैं अपने पूर्वजों को क्या मुख दिखाऊंगा? आपको कुछ लेना पड़ेगा। भगवान बोले जबरदस्ती है क्या? बोले जबरदस्ती तो नहीं है प्रभु, फिर भी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। जरासंध जिद करने लगा। जब जिद करने लगा तब भगवान कहते हैं सुनो राजन, यदि देना है तो हम जो मांगेंगे वो दोगे? जरासंध बोले हाँ। जरासंध को लगा सोना चांदी हाथी घोड़ा रथ पालकी मांगे दे देंगे। बोले जो मांगेंगे वो दोगे? बोले हाँ। जो मांगेंगे वो दोगे? बोले हाँ। भगवान क्या मांगते हैं? भगवान कि युद्धम न देहि राजेंद्र त्वद्दशो इति मन्यसे युद्धार्थिनी वयं प्राप्ता राजन्यानां कांक्षिणा। हे राजन यदि हमें देना है तो युद्ध दीजिए, हम आपसे युद्ध लेंगे। जरासंध भी सोचा ठीक है मैं तुमको वचन दिया हूं, मैं तुम्हें युद्ध दूंगा, पर एक चीज ये सुन लीजिए, यदि तुम युद्ध मांगे हो तो तुम कभी ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण सब कुछ मांग सकता है पर कभी युद्ध नहीं मांग सकता। मैं युद्ध दूंगा तुमको, तुम जो भी हो, परंतु तुम हो कौन? प्रकट हो जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे और जैसे भगवान मुस्कुराने लगे तो जरासंध कहता ये मुस्कान कुछ याद आ रही है मेरे को। तो बोले थोड़ा और जोर डालना, तुम द्वारिकाधीश हो क्या? उसी समय भगवान प्रकट हो गए। अच्छा तुम तो शुरू से ही छलिया थे और आज भी छलिया हो। और मेरे तुम्हारे अगल में ये पांडु पुत्र अर्जुन है और मेरे बगल में पांडु पुत्र भीम। बोले आपको हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध करना है, पसंद कर। बोले ठीक है। जब पसंद करने की बात आई तो जरासंध क्या कहता है, तुमसे तो लड़ूंगा नहीं, तुम तो डरपोक हो, तुम तो कायर हो, तुम तो रणछोर हो, तुम तो आधा में भाग जाते हो। भगवान कहे वाह
17 बार भगाया वो भूल गया। और ब्राह्मणों के लिए मैं चला गया तो उसको बार बार गाता है। तुम किसी के ऊपर 17 उपकार करे रहो जी, एक बार यदि उपकार ना करो तो तुम्हारा 17 पूरा खत्म। तो तुमसे तो करूंगा नहीं। बोले ठीक है। अब कृष्ण जी को फैल कर दिया और जैसे कृष्ण जी फैल हो गए ना तो भीम दादा फूलने लगे, फूल गए। अर्जुन के पास गए, बोले अर्जुन भी पतला दुबला है, मैं इससे भी नहीं लड़ूंगा। अयम तो वश्या तुल्यो अवनाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भावे योद्धा भीमस्तु तुल्य बलो ममः। तुमसे तो लड़ूंगा नहीं, तुम रणछोड़ हो। अर्जुन मेरे लायक तो बिल्कुल नहीं है और मेरे लायक भीम भी नहीं है, पर तुम दोनों से ठीक। और उधर भीम को अभिमान हुआ, भीम दादा क्या अभिमान हुआ कि तुम दोनों फैल हो गए। अब जब वो दोनों फैल हो गए तो ये तो अपने आप पास हो गए ना। भीम दादा फूल के लाल कि मैं पास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुच्चा लगाया, बोले अर्जुन, बोले हाँ, बोले दादा को देखो, बोले दादा तो लाल कि मैं पास, चलो तुमको पीला करता हूँ, हो जाओ जाओ। बोले युद्ध हुआ, युद्ध का नियम बना। बोले रोज जैसे सूर्योदय होगी युद्ध प्रारंभ होगा और जैसे सूर्यास्त होगी युद्ध बंद होगा। अब युद्ध चल रहा है, युद्ध करते 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 रोज सुबह युद्ध शुरू हो, शाम को बंद हो। भीम दादा 15 दिन युद्ध किए। 15 दिन युद्ध करते करते भीम दादा का नस नस ढीला हो गया। रात में भीम दादा दर्द से कराते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आए। बोले केशव, बोले हाँ दादा, बोले भागो। बोले क्या बात करते हो, हम क्षत्रिय हैं, हम रण छोड़कर भागेंगे। बोले नहीं, हम नहीं भागेंगे। भीम दादा कहे यदि तुम नहीं भागोगे तो मैं तो आज भाग ही जाऊंगा। भगवान कहे भैया पास तो तुम ही हुए थे ना, अब लड़ो ना। बोले ये जरासंध मनुष्य नहीं, पहाड़ है पहाड़, मैं नहीं लड़ सकता, मैं आज रात में भाग जाऊंगा। भगवान बोले भीम दादा का अभिमान दूर हुआ। भीम दादा से बोले आज तक तुम बल से लड़ते थे, अब मैं जैसा कहता हूं तुम वैसे लड़ना। बोले ठीक है। अब जैसे युद्ध शुरू हुआ तो भगवान गए और एक तिनका उठाए और उस तिनका को बीचों बीच चीर दिए। दाएं वाले दाएं साइड और बाएं वाले दाएं वाले दाएं साइड और बाएं वाले बाएं साइड फेंक दिए। गुस्से में तो थे, अब फेंक दिया। भीम दादा को लगा कि अब ये मर गया, अपना गदा उठाए जाने लगे और जैसे जाने लगे वो दोनों टुकड़ा आया और आकर के जुड़ गया और जैसे जुड़ा फिर गदा उठाया, भीम दादा को धड़ा। भीम दादा देखे, फिर गुस्साए, फिर पकड़े, फिर चीरे, फिर फेंके, फिर जुड़ जाए। कम से कम मारे गुस्सा के भीम दादा 20 बार चीरे, पर वो बार बार जुड़ जाए। क्यों जुड़ जाता था, क्यों जुड़ जाता था? अरे ये जो जरासंध है ना जी, इसका जन्म ही ऐसे हुआ था। ये जरासंध भी एक ऋषि का प्रसाद है। प्रसाद। एक राजा थे, उन राजा की 2 पत्नी थी, दो, पर उनके कोई संतान नहीं थी। वो ऋषि के पास गए, संतान की याचना किए तो ऋषि ने उनको सेव का फल दिया कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना। बोले ठीक है। अब राजा आए, उस सेव को बीचों बीच 2 भाग में काट दिया। अब काट कर एक भाग बड़ी रानी को और एक भाग छोटी रानी। दोनों रानी गर्भवती हो गई। पर सुन लीजिए, जैसे आधा आधा भाग काट करके दिए थे ना, वैसे दायां भाग बड़ी रानी को और बायां भाग छोटी रानी के गर्भ में आ गया। कुछ दिन बाद बड़ी रानी का पुत्र जन्म हुआ तो बोले आधा। राजा बोले ये कैसा पुत्र है, उसको जल्दी कपड़े में लपेटे और जंगल में फेंक दिए। थोड़ी दिन बाद छोटी रानी का भी पुत्र हुआ, उसको भी कपड़े में लपेटे और जंगल में फेंक दिए। जब जंगल में फेंक दिए तो जिस जंगल में फेंके थे उसी जंगल में एक राक्षसी रहती थी, जिस राक्षसी का नाम जरा। जिस राक्षसी का नाम जरा। वो घूमते घूमते आई और आकर दोनों टुकड़े को पा गई। और जैसे पाई तो संधि माने जोड़, दोनों टुकड़े को उठाई और जोड़ दी। तो जरा नाम के राक्षसी के द्वारा संधि कराई गई थी।
जैसे टुकड़ा जुड़ा वो दोनों जीवित हो गए, एक बन गए। तो जरा नाम के राक्षसी के द्वारा संधि कराई गई थी, इसीलिए उनका नाम जरासंध था। बोले इनका जन्म ही ऐसे हुआ है तो ये मरेंगे कैसे? तब भगवान ने क्या किया, एक दूसरा तिनका उठाया और दूसरा तिनका उठा करके बोले भीम दादा, बोले हाँ, बोले अब दाएं वाले को बाएं साइड फेंको और बाएं वाले को दाएं साइड फेंको। भीम दादा चीर करके जरासंध को ऐसे फेंके, तब कहीं जाकर जरासंध का उद्धार हुआ और भगवान ने जरासंध का भी उद्धार करा दिया। भगवान ने इन्हीं जरासंध का मुकुट, सिर्फ मुकुट लेकर जरासंध के बेटे को ही राजगद्दी में बैठाए हैं। अब इन जरासंध के मुकुट को लेकर भगवान इंद्रप्रस्थ आ गए। जिस दिन राजा परीक्षित को श्राप लगा था, राजा परीक्षित यही जरासंध के मुकुट को अपने सिर पर धारण किए थे, तभी जाकर के वो कलयुग उसमें प्रवेश किया था। अब आ गए और जैसे आए तो बोले भैया राजस्व यज्ञ शुरू होनी चाहिए। जैसे राजस्व यज्ञ शुरू की बात हुई तो सबने कहा कि भाई राजस्व यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी होगी? तो सभी ने कहा भाई कि जहाँ स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, उनके रहते किसी और की पूजा कैसे होगी? बोले ठीक है। देखिए पांचों पांडवों में जो नकुल है, नकुल जी उठे हैं और जा करके भगवान की पूजा करने लगे। और जैसे पूजा करने लगे उसी समय उस दरबार में कौन आ गए? शिशुपाल। अरे नकुल, सब कोई देखने लगे। बोले क्या है? बोले इसकी पूजा पहले कौन? ये है कौन? ये है कौन? कौन है ये? गांव का गंवार, गांव का ग्वाला, कल तक गैया चराता था, माखन को चोरी करता था, वस्त्र चुराता था, ये पूजा करने लायक है? न जिसके माँ का पता, न जिसके बाप का पता। जन्म लिया कारागार में, रातों रात भाग गया मथुरा, वहां से भाग गया वृंदावन, वहां से चला गया मथुरा, मथुरा से फिर द्वारिका। ये है कौन? माँ बाप कौन? कोई कहता है देवकी का बेटा है, कोई कहता है वासुदेव का लाला है, कोई कहता है नंद का लाला है, कोई कहता है यशोदा का दुलारा। ये है कौन? इसकी पूजा क्यों? भरे सभा में भगवान को और गाली देना शुरू कर दिया। अर्जुन जी अपना गांडी उठाए और दौड़ पड़े। भगवान ने कहा नहीं, हे पांडव अर्जुन, जैसे तुम हमारे बुआ के पुत्र हो, वैसे ये भी हमारे, हम जानते हैं इसकी मृत्यु हमारे हाथ से है, पर हम वचन से बदले। ये भगवान की विशेषता है जी। भरे समाज में तुमको कोई एक गाली दे दे कि तुम एक गाली नहीं सकोगे, और वो भगवान 100 गाली सह रहे हैं जिनके पास सुदर्शन चक्र है। वो चाहे तो गाली देने से पहले ही उसके गले और जीभ को काट दे, इसीलिए वो भगवान है। सुदर्शन चक्र होते हुए भी भगवान ने भरे दरबार में 100 गाली आप, इसीलिए भगवान। और हमको तुमको कोई एक गाली तो दे दे भला, भले 19 पढ़े कि 20 पढ़े वो बाद में देखा जाएगा, पर काम तो वहीं तमाम होगा। भगवान ने 100 गाली सहे, उसके बाद भी अभी हमारे प्रभु कहते हैं बस शिशुपाल बस। और जैसे बोले बस शिशुपाल तो बोले मैं तेरे को डरता हूँ, कायर, भीरू, रणछोड़। और शिशुपाल से सबसे ज्यादा दुश्मनी किस बात की थी मालूम है भगवान से? इस बात की दुश्मनी थी कि रुक्मणी मैया का विवाह सगाई हुआ था शिशुपाल से। कल बताया था ना, रुक्मी सगाई करा दिया था। तो बताओ उसके सगाई करे तो दुल्हन का हरण करके भगवान ले आए थे। सादा दुश्मनी इस बात, इसीलिए वो बार बार तुम चोर हो कह रहा था। भगवान मना किए फिर भी नहीं माना, और जैसे 100 गाली पूरा हुआ भगवान का सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र से और शिशुपाल के गले को खंडित कर दिया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। शिशुपाल का गला कटा वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर गला कटने के बाद जो हुआ, क्या हुआ गला कटने के बाद?
शिशुपाल के शरीर से एक प्रकाश निकली, प्रकाश। और वो प्रकाश कहाँ चली गई? भगवान के हृदय में। परीक्षित बोले प्रभु ये क्या है? बोले इसको कहते हैं सासुज्य मुक्ति। तो बोले प्रभु शिशुपाल तो भगवान का इतना बड़ा शत्रु था, फिर उसको ऐसी मुक्ति क्यों दी कि अपने आत्मा में धारण कर लिए? तब भगवान कहते हैं सुनो गुरु परीक्षित जी, भले शिशुपाल शत्रु था, एक बार हम अपने मित्र को भूल सकते हैं पर अपने शत्रु को कभी भी। शिशुपाल रात दिन कहता था बस कहीं कृष्ण मिले तो बताऊं, कहीं हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुरली वाले बंसी वाले, मुरली वाले हो बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। दोनों हाथ विपदा है तारी भक्तों की तुमने कान्हा, विपदा है तारी मेरी भी बाह थामो, आके मेरी भी बाह थामो, आके बिहारी बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। दोनों हाथ में ताली। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, आजा बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुरली वाले बंसी वाले, मुरली वाले हो बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, हो शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, गुजारा नहीं सावरे बिन तुम्हारे, गुजारा नहीं अरे तेरे सिवा कोई, अरे
गुजारा नहीं, सावरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जब कुंभकर्ण का वध हुआ ना तो उनके भी प्राण जाकर के ना भगवान राम में समाये थे। और रावण का भी कि ताज तेज समान प्रभु आनंद, हर से देख शंभु चतुर। जो अतिथि आते थे उन सब का पाद प्रक्षालन करने का काम स्वयं लिया और प्रभु ने इस प्रकार राजसूय यज्ञ को परिपूर्ण कराया। और आइए अब आज की प्रमुख कथा सुदामा चरित्र में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। पर अभी हमारे बीच में हिंदू धर्म ध्वज के वाहक हमारे क्षेत्र के और बल्कि हमारे प्रदेश के और राष्ट्र स्तर के हमारे सबके साथ हमारी आन बान, बड़ा हर्ष होता है जब ये कथा में आते हैं तो लगता है कि कथा परिपूर्ण है और परिपूर्णतम में ही प्रायः पहुंचते हैं। इनका उद्घोष मैं अपने को जहां तक मानना, जब ये जय बुलाते हैं सबसे अच्छा मेरे को आज तक मैं इनके बराबर जय नहीं सुना। आदरणीय ब्रिजलाल भैया जोरदार ताली बजा करके आगमन करेंगे। हम आदरणीय ब्रिजलाल भैया को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं और इस राठौर परिवार के लिए और जयकारा के लिए तो विशेष करके और वह जयकारा के लिए आदरणीय ब्रिजलाल भैया को मंच पर दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित करूंगा। आप जोरदार ताली बजाएंगे और उसके बाद हम से सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सावरिया सरकार की जय हो। नाशो सत्य भावना हो, सत्य भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो। जय जय मातरम मातरम मातरम। हमने पाया, हमने पाया, हमने खाया, हमने खाया, हमने पाया, हमने पाया, हमने आया। देश हमारा, देश हमारा। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। युग सुधरेगा, युग सुधरेगा, युग बदलेगा, युग बदलेगा। जय